दोस्तों नमस्कार। मैं मृत्युंजय आपका स्वागत करता हूं हमारे इस चैनल सटीक परामर्श में। और हम लोग लगातार अब कंपनी की क्वालिटीज़ और आईएसओ के स्टैंडर्ड के अनुसार जो चीज़ें होती हैं उसके ऊपर बात कर रहे हैं, ताकि बहुत सारे कोविड के समय में जो बिजनेस बंद हो चुके हैं उसमें से कुछ कारण सबसे बड़ा था क्वालिटी का मेंटेनेंस और क्लाइंटों को ना समझना। वो भी एक बहुत बड़ा कारण था। तो अभी बहुत सारे नए बिजनेसमैन आ रहे हैं, क्योंकि जॉब की अपॉर्चुनिटी जो है वो नए बिजनेसमैन ही तैयार कर सकते हैं और इन्हीं को आगे जाके कंट्री को या बिजनेस को लीड करना है। तो बड़े कंसल्टेंट जो हैं या बड़े बिजनेसमैन जो हैं वो तो बड़े बड़े कंपनियों का हायर कर लेते हैं, मगर जो छोटे मिडिल क्लास बिजनेसमैन हैं जो नया अभी सोच रहे हैं बिजनेस करने का, तो उनके पास ऐसा कोई आइडिया या ऐसा कोई चीज़ नहीं मालूम होता कि ऐसा भी होता है क्वालिटी के मामले में या कंसल्टेंट के मामले में, या बड़ी कंपनियां कैसे काम करती हैं। क्योंकि वो तो अंदर कोई किसी को झांकने का मौका नहीं देगा कि आप आइए देखिए हम कैसे काम कर रहे हैं। तो हम लोग कोशिश करते हैं कि ऐसी चीज़ों को आपके सामने रखा जाए, ताकि अगर आप भी कंपनी चला रहे हैं, किसी कंपनी के मालिक हैं, तो आपको भी इन बातों का ज्ञान रहे। और अगर मान लीजिए ज़्यादा नहीं समझ पा रहे हैं तो कम से कम हम लोगों से संपर्क करके अपने टीम को बना के अपने काम को आगे बढ़ा ले पाएँ, ताकि ये ना मौका रहे आपके पास कि नहीं कोई था नहीं या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिला जो हमें समझा पाया, जिसकी वजह से हमें आज ये पीछे रह गया है। ऐसी बहुत सारी चीज़ें आती हैं। तो आज जो हम बात करने वाले हैं कि आईएसओ के स्टैंडर्ड में जो कस्टमर को हम लोग रिसर्च करते हैं कि कस्टमर का क्या सोचना है क्वालिटी के बारे में। कस्टमर क्या सोचता है जब कोई भी चीज़ बाई करता है। मान लीजिए आपका कोई दुकान है, वो आपसे सामान खरीद रहा है, आपका कोई सर्विस इंडस्ट्री है, वो कोई सामान आपसे ले रहा है, सर्विस आपसे ले रहा है, तो उसके मन में क्या होता है। क्योंकि देखिए समय चेंज हो रहा है, हर एक 10 साल 5 साल 2 साल बाद ये चीज़ें चेंज हो जाती हैं जो आप पकड़ नहीं पाते हैं। अगर मान लीजिए आप आज से 20 साल पुराने क्लाइंट का जो ग्राफ है निकाल के बैठे हैं कि इसके अनुसार आप बिजनेस करेंगे, या उसको आपके दिमाग में रहा है कि क्लाइंट ऐसा होता है, कस्टमर क्वालिटी ऐसा मांगता है, तो फिर आप फेल हो जाइएगा। क्योंकि टाइम टू टाइम, समय टू समय दोस्तों चीज़ें चेंज हो रही है। आज की डेट में क्या है, टेक्नोलॉजी बहुत चेंज हो गई है, लोगों का इनकम जो है वो चेंज हो गया है। पहले लोगों को पैसा थोड़ा कम मिलता था, अब सरकारी में या प्राइवेट में बहुत सारा पैसा लोगों को सैलरी के रूप में मिलता है। तो जैसे ही पैसा बढ़ता है तो लोगों का रिक्वायरमेंट, नीड, एक्सपेक्टेशन उसके अनुसार बढ़ता है। अगर मान लीजिए जैसे क्या था, पहले लोग ढाबा में कहीं भी खा लेते थे या रास्ते चलते कहीं भी खाना खा लिया, मगर जैसे ही उनके इनकम लेवल में अगर मान लीजिए इंक्रीज़ हुआ है तो वो रेस्टोरेंट में जा रहे हैं, बड़े बड़े रिजॉर्ट में जा रहे हैं। तो अगर मान लीजिए आप रेस्टोरेंट चला रहे हैं या रिजॉर्ट चला रहे हैं, अगर इसको आप कैच नहीं कर पाए, समझ नहीं पाए कि क्वालिटी ये आदमी क्या मांग रहा है, आप उसको ढाबे वाली क्वालिटी ही ले जाके रिजॉर्ट में दे रहे हैं, तो वो एक बार जाएगा, एक बार जाके आपको समझ जाएगा कि नहीं ये आदमी मेरे क्वालिटी के लायक नहीं है, या ये बिजनेस मैन जो है मेरी क्वालिटी को पूरा नहीं कर पा रहे। तो क्या होगा, आप अपना एक क्लाइंट खो देंगे। और ऐसे ही करके एक एक करके बहुत सारा क्लाइंट आप लूज़ कर सकते हैं। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये चेंज होती हैं हमेशा ही। और कंपनी को क्या चाहिए कि हमेशा इन चीज़ों को देखते रहे कि कस्टमर नया क्या मांग रहा है, मार्केट में दूसरे कॉम्पिटिटर हैं वो क्या कर रहे हैं, वो किस तरह की प्रोडक्ट नया ला रहे हैं अपने क्षेत्र में। मार्केट में सर्विस है तो एक्स्ट्रा सर्विस क्या दे रहे हैं, या किन चीज़ों को पॉइंट आउट कर रहे हैं, नए क्लाइंट को कैसे टारगेट कर रहे हैं, उनको उनका हैबिचुअल जो एटीट्यूड है उसको कैसे स्टडी कर रहे हैं। इन सारी चीज़ों को आपको लगातार जो है डे बाय डे प्रोसेस पे आपको कंटिन्यू करना पड़ेगा। अगर कंपनी है, अगर आप ऑर्गेनाइजेशन हैं, और अगर आप इन सब चीज़ों पे काम नहीं कर रहे हैं, अपने प्रोडक्ट की क्वालिटी पे, अपने सर्विस की क्वालिटी पे, तो आप ज़्यादा दिन नहीं टिक सकते दोस्तों। बहुत पुरानी पुरानी कंपनियां देखिए, एटलस साइकिल आज कहाँ है, खोज के आपको नहीं मिलेगा। आइडिया इतना अच्छा सिम का, सबसे सस्ता सिम का नेटवर्क था, आज कहाँ है, खोज के नहीं मिलेगा। एमटीएस खोज के नहीं मिलेगा। ऐसे बहुत सारी कंपनियां हैं जो प्रोडक्ट लेवल में, सर्विस लेवल में आई और चली गई। कारण क्या था, वो क्लाइंट के डिमांड को रीड नहीं कर पाई, टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट नहीं कर पाई। सबसे बड़ा एग्जाम्पल है नोकिया, जितने एक सॉफ्टवेयर एंड्रॉयड को छोड़ा और पूरा नोकिया बर्बाद हो गया, बिक गया। मोटरोला बिक गया। कारण क्या था, सिर्फ टेक्नोलॉजी। एक एंड्रॉयड ने पूरा सिस्टम को बदल दिया। तो अगर आप मान लीजिए अपने क्लाइंट को नए सर्विस नहीं दे पा रहे हैं, नई चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, तो आपके लिए बड़ा ही मुश्किल है आगे जाके सर्वाइव करना या काम करना। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें हम लोग आईएसओ का जो स्टैंडर्ड होता है 9001 2015, उस स्टैंडर्ड में फॉलो करते हैं। पैरामीटर होता है कि क्लाइंट को किस तरीके से आप जज कर सकते हैं,
मार्केट को किस तरीके से जज कर सकते हैं, उसके अनुसार क्या चीज़ें चेंजेस आप लाएं ताकि आपकी कंपनी आगे बढ़े। ये सारा प्रोसेस हम लोग करते हैं और पिछले 10 साल से लगातार हम लोग करते आ रहे हैं। तो अगर आपके पास ये प्रोसेस की लैकिंग है तो आप हमारे टीम के साथ जुड़ सकते हैं। और अगर आप चाहते हैं और भी ज़्यादा आपके प्रोसेस में बेटर चीज़ आए, क्वालिटी निकल के आए, निखर के आए आपके सर्विस में, आपके प्रोडक्ट में, तो आप कंसल्टेंसी का सर्विसेज ले सकते हैं, क्योंकि आप अकेले सारा कुछ नहीं कर सकते। हम भी सारा कुछ अकेले नहीं कर सकते। पूरा टीम वर्क होता है जो जाके किसी कंपनी को आगे बढ़ाता है। अकेला फाउंडर कहलाना वो बेवकूफ़ी है अगर आपका कंपनी ही आगे नहीं बढ़ता है, क्योंकि आप टीम नहीं है तो आप आगे नहीं बढ़ सकते। दोस्तों, हम इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त कर रहे हैं। अगर कोई आपके आसपास नई कंपनी फॉर्म कर रहा है तो उसको आप ये वीडियो शेयर कर सकते हैं, ताकि उसको क्वालिटी के रिलेटेड, मार्केट के रिलेटेड, जो बिना टाइम गंवाएं उसको अगर हमसे कांटेक्ट करे तो उसको सही समय पे ये सारी चीज़ें मिल पाएँ। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नमस्कार।